इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। उस स्त्री ने कहा, मैं भक्ति हूँ और ये जो दोनों मूर्छावस्था में लेटे हुए हैं यह मेरे दोनों पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो गए। मैं सब जगह गई, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, कभी कभी कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा सम्मान हुआ, पर जैसे ही मैं गुजरात की पावन धरा पर पहुंची वहां पर हम सभी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। उस स्थान को त्याग कर हम श्री धाम वृंदावन आए। वृंदावन में हम तो पुनः तरुण हो गए, पर मेरे पुत्रों का कष्ट दुख अभी भी दूर नहीं हुआ। इसलिए मैंने विचार किया कि इस स्थान को, वृंदावन को भी त्याग कर हम कहीं अन्यत्र चली जाए। नारद जी ने समझाया, वृंदावन से संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। हे देवी, वृंदावन धन्य है जिसके प्रभाव से आप पुनः तरुण हो गए। किंतु जो इन दोनों का दुख दूर नहीं हुआ, हम इनकी मोक्षा दूर करने के लिए उपाय बताते हैं। श्री नारद जी ने जाकर के समझाया, चिंता न करो देवी स्वकल्याण के खातिर, आएंगे कृपा सिंधु तेरे लाज के खातिर। संकट में घिर गई थी, संकट में घिर गई थी वो द्रुपद राज दुलारी, साड़ी में समाये थे, साड़ी में समाये थे। बोले किस लिए? परिणाम के खातिर, केवल आपकी अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए। पृथ्वी को छोड़ भगवन, पृथ्वी को छोड़ भगवन कहीं और ना गए हैं। गोपी जनों के पाले, गोपी जनों के पाले जो निर्वाण के खातिर। चिंता न करो देवी स्वकल्याण के खातिर, शाश्वत रहे संग प्रेम के परवान के खातिर। देवी चिंता मत करो, भगवान आपके हर दुख को दूर करेंगे, क्योंकि कलिनः सदृशा गोपी युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग में दोस्त तो बहुत हैं, पर इस कलयुग में मैं भी आपको घर घर में जन जन में स्थापित कर दूंगा। नारद जी के वचनों को सुनकर भक्ति महारानी कहने लगी, अहो नारद धन्योऽसि, धन्य है श्री नारद जी जो मेरे प्रति आपका इतना स्नेह प्रेम है। मैं आपके हृदय को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी। तब श्री नारद जी ने अपना मुख ज्ञान और वैराग्य के करणों के पास ले जाकर के ज्ञान और वैराग्य को उठाने का प्रयास किया। हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो।
पर दोनों बालक नहीं उठे। वेद वेदांत गीत वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथंचित् चोत्थितो बलात्। जब दोनों बालक नहीं उठे तब श्री नारद जी ने वेद वेदांत गीता शास्त्र का पाठ किया, फिर भी ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। चिंतित हो गए श्री नारद जी। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने नारद जी को कहा, आपने जो भी परिश्रम किया है वह कभी निरर्थक नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम यदि एक बार भी गलती से मुख से निकल गया तो वह भी महाराज निरर्थक नहीं जाएगा। किंतु इनकी मूर्छा दूर करने के लिए आपको सत्संग करना होगा। सत्संग से ही इनकी मूर्छा दूर होगी। आकाशवाणी ने नारद जी को यह बताया। नारद जी ने विचार किया कि आकाशवाणी ने भी इस बात को गोल मोल कर दिया, स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि किन संतों के पास जाना चाहिए, सत्संग क्या है और कैसे करना चाहिए, इनकी मूर्छा किस प्रकार से दूर होगी। नारद जी सभी संतों के पास गए, पर कहीं भी कोई जवाब नहीं मिला। तब श्री नारद जी भ्रमण करते हुए श्री बद्रिकाश्रम को पहुंच जाते हैं। बद्रिकाश्रम पर नारद जी सनकादिकों से मिले। नारद जी ने सनकादिकों का अभिवादन किया और उनसे प्रार्थना किया कि आज मैं अधिक भाग्यवान हो चुका, हमारा भाग्य अधिक उदय हुआ जो आप जैसे संतों का दर्शन हुआ। क्योंकि पूर्वेशा मपि पूर्वजा, जो सनकादिक हैं या पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, पर इनकी आयु केवल 5 वर्ष की, पंचहायन संयुक्ता, क्योंकि ये 5 वर्ष के बालक दिखते हैं। क्योंकि यह निरंतर अपने मुख से भगवत यश गान करते हैं और भगवत यश गान करने से इनकी अवस्था केवल 5 वर्ष की है। नारद जी ने अपनी चिंता का कारण बताया कि सत्संग क्या है। सत्संग के विषय में पूछा। सनकादिकों ने कहा, श्रीमद्भागवतालापः सतगीता सुखादिभिः। सत्संग कुछ और नहीं, श्रीमद्भागवत कथा ही सत्संग है। बोले, हमने तो वेद वेदांत गीता आदि का सभी का पाठ कर लिया, उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, फिर श्रीमद्भागवत कथा से कैसे दूर हो। तब सनकादिक नारद जी को समझाते, बोले, देखो, जैसे कोई आम खाने वाला व्यक्ति हो और वह विचार करे कि जब आम में इतना स्वाद है, इतना रस प्राप्त होता है, तो जिस वृक्ष से फल होता है, आम के वृक्ष में यदि वह स्वाद लेने के लिए अपने मुख को लगा दे तो महाराज दांत भले टूट जाए पर स्वाद नहीं प्राप्त होगा। यदि आम का स्वाद लेना है तो उसे आम ही खाना पड़ेगा। दूसरा दृष्टांत देते हैं कि जैसे आप लोग पूड़ियाँ निकालते हैं तो घी से निकाली जाती है और घी
किस प्रकार से बनता है, कितना परिश्रम से घी। विचार करें कि जब हम दूध से ही घी निकलता है तब जाकर के हम पूड़ियाँ बनाते हैं, तो इतनी मेहनत परिश्रम कौन करे। हम सीधा दूध से ही पूड़ियाँ निकाल लेते हैं। तो महाराज वस्तु खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, पर पूड़ियाँ नहीं निकल सकती। बोले यदि सत्संग से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर होना है तो वेद वेदांत से कैसे दूर हो। आप कितना भी वेद वेदांत का पाठ करिए, महाराज जी सर दर्द हो रहा है और पेट की दवा खाएंगे तो कहाँ से ठीक है। आपको सत्संग ही करना पड़ेगा। तब श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार न संविधाय हि तदोदयते विवेक। हे महात्माओं, जब बहुत जन्मों के समाजित पुण्य उदय होते हैं तब आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त होता है, और उन संतों के दर्शन का प्रभाव केवल यह है कि जो मनुष्य के अंदर अहंकार अज्ञान रूपी अंधकार है वह नष्ट हो जाता है और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से समझाया कि इस पावन कथा को हम हरिद्वार के क्षेत्र पर करेंगे। जैसे ही कथा करना सुनिश्चित हुआ तो जितने भी महाराज बड़े बड़े संत थे, भृगु वशिष्ठ दक्ष नारद, सभी हरिद्वार की पावन धरा पर पहुंच गए। सभी यहाँ तक कि नदियाँ, वृक्ष, शास्त्र, पुराण भी मूर्तिमान होकर कथा श्रवण करने को सभी पहुंच गए। श्री सनकादिक कथा प्रारंभ करते हैं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हर्षितं समाश्रये। सनकादिक कहते हैं, नारद जी इन भागवत की कथा की ऐसी महिमा है कि इनका श्रवण करने से मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए सदा सेवन करना चाहिए, सदा रसपान करना चाहिए, सदा भगवान की कथा का पान करना चाहिए। जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहता है वह नित्य प्रति यदि एक श्लोक का पाठ करता है, बोले यदि एक श्लोक का पाठ ना कर सके, बोले श्लोक आर्धम आधे श्लोक का पाठ करिए। बोले यदि इतना भी समय नहीं तो बोले एक श्लोक पर 4 पाद होते हैं, तो केवल एक पाद का पाठ करने से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। यदि मनुष्य जन्म लेकर के भगवान की कथा को नहीं सुना तो वह जीवन सठ के समान हो जाता है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खरवद्धतेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजन। जिसने मानव देह धारण करके भागवत जी की कथा का श्रवण नहीं किया वह जीते हुए चांडाल के समान है। श्री
सनकादिक कहते हैं नारद जी, जननी जने तो भक्त जने, कै दाता कै सूर, नाही तो जननी बाँझ हुई मरे, काहे गवावे नो। बोले यदि माँ जन्म देती है तो सर्वप्रथम माँ को या तो भक्त को जन्म देना चाहिए या तो वीर पुरुष को जन्म देना चाहिए। यदि पुत्र ऐसा नहीं है तो वह पुत्र का जन्म निरर्थक हो जाता है। जब इस प्रकार से कथा का श्रवण करा रहे थे तो उसी समय श्री भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ बीच कथा पंडाल पर प्रकट हो गई और प्रकट होकर के भगवान के कुछ नामों को लेकर के गान करने लगी और नृत्य करने लगी। तो आइए हम भी भक्ति महारानी के साथ मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय। बोलो वृंदावन वाके बिहारी लाल की। किसको किसको वृंदावन चलना है बताइए, सभी लोग हाथ उठाइए। किसको किसको वृंदावन चलना है? भजन के माध्यम से किसे किसे वृंदावन चलना है?